सुनो, क्या तुम सुन सकते हो? दूर से आती युद्ध के ढोल की धीमी आवाज, लोहे से लोहा टकराने की आवाज, योद्धाओं की चीखें। हम कुरुक्षेत्र में हैं, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जो समय में अमर हो गया है, एक ऐसे युद्ध का गवाह जिसने एक परिवार को तोड़ दिया। हमारी कहानी इस खून से सनी धरती पर नहीं, बल्कि हस्तिनापुर के भव्य महलों में शुरू होती है। दो परिवार, खून के रिश्ते से बंधे लेकिन संघर्ष के लिए नियत। धृतराष्ट्र, अंधा राजा, 100 पुत्रों का पिता, कौरवास, जिनका नेतृत्व महत्वाकांक्षी दुर्योधन करता है, और पांडु, उसका भाई, 5 धर्मय पुत्रों से धन्य पांडवास, उनका नेता, महान युधिष्ठिरा। हवा में प्रतिद्वंदिता की चिंगारी भड़क रही है, पुरुषों के दिलों में ईर्ष्या पनप रही है, कलह के बीज बोए जा रहे हैं। सत्ता के लिए संघर्ष, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए, भाई को भाई के खिलाफ, चचेरे भाई को चचेरे भाई के खिलाफ एक ऐसे युद्ध में खड़ा कर देगा जो धरती की नींव हिला देगा। ये उनकी कहानी है, महाभारत की कहानी। पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य की निगरानी में कौरवास और पांडवास अपने कौशल को निखारते हैं। आर्चरी, स्वॉर्ड्समैनशिप, युद्ध की कला, हर वार हर बचाव, महत्वाकांक्षा से प्रेरित, जीत की प्यास से। उनमें से अर्जुन, तीसरा पांडवास, एक प्रतिभाशाली योद्धा के रूप में उभरता है। उसके तीर अचूक निशाने पर लगते हैं, लेकिन एक नई चुनौती सामने आती है, अर्जुन की सर्वोच्चता के लिए खतरा। कर्ण, रहस्य में डूबा एक कुशल योद्धा, प्रशिक्षण मैदान में कदम रखता है। उसका कौशल निर्विवाद है, उसकी महत्वाकांक्षा अर्जुन से मेल खाती है। एक ऐसी प्रतिद्वंदिता का मंच तैयार करती है जो समय के साथ गूंजती रहेगी। फिर भी युद्ध के मैदान से परे एक गहरा सबक सामने आता है। धर्म का पाठ, धार्मिकता का पाठ, कर्तव्य और इच्छा के बीच नाजुक संतुलन का पाठ। क्या ये युवा राजकुमार अपने बड़ों की बुद्धिमानी पर ध्यान देंगे, या सत्ता का आकर्षण उनकी अंतरात्मा की आवाज को दबा देगा? जवाब आगे है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर। दुर्योधन के अतृप्त लालच से प्रेरित होकर कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ती है। वह अपने चचेरे भाइयों को खत्म करने की योजना बनाता है ताकि सिंहासन पर अपना दावा सुरक्षित कर सके। छल उसका हथियार बन जाता है, विश्वासघात उसका सहयोगी। लाख का महल उपहार के रूप में छिपा हुआ एक मौत का जाल। पांडवास अनजान दुर्योधन के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजना है। अपने शुभचिंतक विदुर के मार्गदर्शन में वे आग से बच निकलते हैं, वनवास के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनकी यात्रा खतरों से भरी है, उनका संकल्प हर कदम पर परखा जाता है। फिर भी इन सब के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटता, उनका विश्वास अडिग रहता है, क्योंकि वे अपने दिल की गहराई में जानते हैं कि उनकी लड़ाई न्यायपूर्ण है, उनका उद्देश्य धार्मिक है। विश्वासघात की आग ने उनके संकल्प को मजबूत कर दिया है, उन्हें आने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार किया है। पांडवों के लिए वनवास अंत नहीं है, बल्कि उनकी महाकाव्य गाथा की शुरुआत है। भाग 4, एक रानी की गरिमा, द्रौपदी का स्वयंवर और उसके बाद। परिवर्तन की हवाएं पूरे देश में बहती हैं। द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी, अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। स्वयंवर में अपने पति का चयन करने वाली है। दूर दूर से राजा और राजकुमार इकट्ठा होते हैं, उनका दिल उसे जीतने पर टिका होता है। चुनौती तय है, तीरंदाजी का एक कारनामा प्रतीत होता है असंभव। फिर भी अर्जुन एक ब्राह्मण के वेश में आगे बढ़ता है। अटूट ध्यान के साथ वह लक्ष्य को भेदता है, द्रौपदी का हाथ जीतता है, इकट्ठे हुए सभी राजाओं को चकित कर देता है। लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक है। 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह सदमे और आक्रोश की लहरें पैदा करता है। सवाल उठाए जाते हैं, परंपराओं को चुनौती दी जाती है। उन्हें कम ही पता है, असाधारण परिस्थितियों में पैदा हुआ यह मिलन दूरगामी परिणाम देगा, एक राज्य के भाग्य को आकार देगा। द्रौपदी के लिए आगे की यात्रा गरिमा, लचीलापन और विपत्ति के बावजूद अपने पतियों के प्रति अटूट निष्ठा की है। भाग 5, भाग्य का रोल, पासे का खेल और उसके विनाशकारी परिणाम। विश्वासघात, अपमान, गुस्सा, ये भावनाएं सतह के नीचे उबल रही हैं, ज्वालामुखी के बल से फूटने की धमकी दे रही हैं। ईर्ष्या से ग्रस्त दुर्योधन युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए चुनौती देता है। पासे फेंके जाते हैं, भाग्य बदल जाता है। युधिष्ठिर अपनी धार्मिकता से अंधा होकर सब कुछ हार जाता है, अपना राज्य, अपना धन, अपने भाई,
और यहाँ तक कि खुद को भी। पूरी तरह से निराशा के क्षण में वह द्रौपदी अपनी प्यारी पत्नी को दांव पर लगा देता है। कौरवास अपनी जीत के नशे में धुत द्रौपदी को अकल्पनीय अपमान का शिकार बनाते हैं। शाही दरबार में उसे वस्त्र हरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका सम्मान एक दैवीय हस्तक्षेप से बच जाता है। उसकी आत्मा अटूट रहती है। विश्वासघात का यह कृत्य गाथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। पासे का खेल भाग्य का एक क्रूर मोड़ एक ऐसी आग को प्रज्वलित करता है जो केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर ही बुझेगी। भाग 6 भगवान का गीत। युद्ध के मैदान पर कृष्ण का परामर्श। मंच तैयार है। दो सेनाएं युद्ध के कगार पर खड़ी हैं। हवा तनाव से भरी है, आसन्न कयामत के भार से भारी है। एक तरफ कौरवास विश्वासघात और लालच से उनकी रैंक मजबूत हुई, दूसरी तरफ पांडवास अपने सही स्थान के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अर्जुन पराक्रमी योद्धा लड़खड़ा जाता है। अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने की संभावना से उसकी आत्मा कुचल जाती है। यह तब है जब कृष्ण उनके सारथी, मित्र और मार्गदर्शक अपने दिव्य रूप का खुलासा करते हैं, भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान को साझा करते हैं। वह कर्तव्य की बात करता है, कर्म की, जीवन की अनित्यता की। अर्जुन से अपनी निराशा से ऊपर उठने का आग्रह करता है, एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में अपने धर्म को पूरा करने के लिए। उसके शब्द युद्ध के मैदान में गूंजते हैं, युगों युगों तक गूंजते रहते हैं। न केवल अर्जुन को बल्कि उन सभी को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो अशांत समय में सांत्वना चाहते हैं। भगवान का गीत, भगवत गीता आशा की किरण बन जाती है, विश्वास और धार्मिकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण। भाग 7 विजय और उत्कृष्टता। कुरुक्षेत्र की विरासत। युद्ध 18 लंबे दिनों तक चलता है। खून युद्ध के मैदान को लाल रंग देता है। नायक उठते हैं केवल गिरने के लिए। अस्तित्व का ढांचा इतने विशाल नरसंहार के भार तले कांपता है। अंत में अनगिनत बलिदानों के बाद, अकल्पनीय क्षति के बाद पांडवास विजयी होते हैं, लेकिन उनकी जीत अधूरी है। उनकी विजय अपने प्रियजनों के नुकसान, उनके द्वारा देखे गए भयावहता से ढकी हुई है। वे हस्तिनापुर के सिंहासन पर चढ़ते हैं, लेकिन उनका शासनकाल हानि और आत्मनिरीक्षण की गहरी भावना से चिह्नित है। सांत्वना की तलाश में वे अपनी अंतिम यात्रा पर निकलते हैं, हिमालय की तीर्थ यात्रा पर, युद्ध की राख को पीछे छोड़ते हुए आध्यात्मिक मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। महाभारत केवल युद्ध और विजय की एक महाकाव्य कहानी नहीं है। यह मानवीय भावनाओं, नैतिक दुविधाओं, अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की एक कालातीत गाथा है। यह हमें याद दिलाता है कि युद्ध का मैदान न केवल कुरुक्षेत्र के धूल भरे मैदानों पर है, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर है। हर दिन हम अपने स्वयं के कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं, सही और गलत के बीच अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हम पांडवों की तरह भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान द्वारा निर्देशित धार्मिकता का मार्ग चुनने की शक्ति पाएं। युद्ध की गूंज फीकी पड़ सकती है, लेकिन महाभारत की सीख गूंजती रहती है। हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा, साहस और धर्म की जीत होती है।